भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और इसीलिए उनको उनके अपने जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें हरियाणा की, तो अगर सिंगल किसी पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिला है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 40.11% वोट मिला है। कांग्रेस को तो 43% वोट मिला है। 44 सीटों पर हमने अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो हमने जीत हासिल करने का काम किया है। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव तो बीजेपी वर्सेस अदर्स था, सारे इकट्ठे हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ। अब ये अलग अलग चुनाव भी लड़ेंगे और जो कांग्रेस पार्टी है जो गुटों में बटी हुई है, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को खुद ये निपटाने का काम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए हैं, सबका विकास कार्य किए हैं, वो लेकर के हम जनता के अंदर जाएंगे। और निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नायब सैनी जी की सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कार्य इस टाइम पे हुए वो कभी नहीं हुए। क्या आपने सुना था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का फ्री किया जा रहा है? जहां देश भर में 1,20,000 की बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए हमने उसको आय सीमा जो है हमारी सरकार ने 1,80,000 रुपये करने का काम किया। हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके। और इसी तरीके से अगर किसानों की हम बात करें तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14 फसलों पर हम जो है एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। जो फसल सरकार नहीं खरीदती उस पर भावांतर भरपाई दे करके किसान की भरपाई करने का काम करें। केवल और केवल हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ये कार्य हो रहा है। चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो, गरीब लोगों को हमने फ्री बस यात्रा भी करने का काम किया है, तीर्थ यात्रा भी शुरू करने का काम किया है। 70 साल से जो बड़ी उम्र जो वो कोई भी इनकम ग्रुप का आदमी हो, सबकी जो है 5 लाख रुपए तक का उसका फ्री इलाज किया जाएगा। ये योजनाएं केवल और केवल हमारी सरकार में बनी है। केवल जो विरोधी लोग हैं उनका काम कहने का है। वो लोग जिन लोगों की आप बात करें वो ग्रामीण या किसान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। एक लेटर और गया है जिसमें तो रणजीत सिंह को नए सिरे से और दिलाने की बात भी कही गई है। ये उन्होंने आज़ाद विधायक रहते हुए मिनिस्टर बने नहीं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने उसी समय पे विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके ऊपर उनके ऊपर तो कोई और कुछ बनता नहीं। जो उन्होंने आज वो विधायक नहीं है, मंत्री हैं। 6 महीने तक बिना विधायक भी मंत्री रह सकते हैं। पहले अक्सर सुनने में आता था कि राज्यसभा की टिकट मुझे दे दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू ले ले। ये हालत कैसे चेंज हो गई है? देखिए, मुझे हैरानी होती है कई बार कांग्रेस के नेताओं की बात सुन करके। एक तरफ तो वो कह देते हैं कि सरकार अल्पमत में है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि राज्यसभा के हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। जब राज्यसभा के पूरे नंबर नहीं है तो स्वाभाविक है कि सरकार अल्पमत में कहाँ से आ गई। तो ये इस टाइप की केवल और केवल भ्रम में डालने के काम करते हैं। राज्यसभा का तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, कोई भी बात जो भी होगा।